ये आधार वाला एग्जाम्पल इसमें है। अच्छा हाँ, मतलब इस प्रोजेक्ट में रखा इस वर्कस्पेस के अंदर रखा हुआ है। अच्छा, तब आज से आप लोग ये जानो, जैसे कई बार ये पहले तो ये चीज बेसिक जान लो, और सब लोग पहली जिम्मेदारी ये रखा करो कि जब भी हम कोई क्लास लेके जाया करें तो प्रोजेक्ट जरूर शेयर किया करो। प्रोजेक्ट अगर कह रहे हैं हम, तो एक बार फिर से हम स्ट्रक्चर समझा देते हैं। जैसे अच्छा मान लो अगर हमें ये देखना हो कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट जो यहाँ दिख रहे हैं, ये कहाँ है, सिस्टम पे कहाँ है, वर्क स्पेस के अंदर है ना। अब तुम्हें तुम चाहो तो ऐसा नहीं तुम्हें याद करना पड़े या ढूंढना पड़े, तुम किसी भी जैसे इस प्रोजेक्ट में ओल्ड नाम का प्रोजेक्ट क्या है, ओल्ड नाम का प्रोजेक्ट है, इसे राइट क्लिक करना, तो देखोगे एक ऑप्शन आएगा क्या, प्रॉपर्टीज का। जब प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ सबसे टॉप पे एक ऑप्शन दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, जिसका नाम होगा क्या, रिसोर्स। तो यहाँ तुम्हें दिखता है पाथ कि वो प्रोजेक्ट कहाँ है। देखो पूरी लोकेशन बता रहा है कि सी में, यूजर्स में, क्रिस में, डेस्कटॉप में, माई वर्क स्पेस में ओल्ड नाम का जो है प्रोजेक्ट है। ठीक है, और अगर यहाँ तुम्हें जाना है तो ये बटन देख रहे हो, बस इसी पे क्लिक करो, अपने आप ये फोल्डर खुल जाएगा। तो ये देखो, अगर हम मान लो अभी एक नया प्रोजेक्ट बना के हम यहाँ क्लास लेते हैं, तो एक प्रोजेक्ट यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बस तुम्हें जैसे ये अगर ये ओल्ड प्रोजेक्ट किसी को भेजने की हम बात करें, तो इसी ओल्ड प्रोजेक्ट को क्या करना, तुम राइट क्लिक करना, और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा शो मोर ऑप्शंस में जाना, एक ऑप्शन क्या होगा, सेंड टू करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कंप्रेस्ड या जिप्ड फोल्डर। इस पे क्लिक करोगे तो इसका क्या बन जाएगा, जिप्ड फाइल। देख रहे हो कितनी छोटी सी है, 7 KB। यही अपने व्हाट्सएप पे क्या कर लिया करो, वीडियो के साथ शेयर कर लिया करो। जब शेयर करोगे तुम अपने सिस्टम पे ओपन करोगे तो क्या करोगे, तुम राइट क्लिक करके इसे क्या करोगे, ये तो हमने जिप किया था, इसे अनजिप करोगे। तो राइट क्लिक करोगे, देखो एक ऑप्शन आएगा क्या, एक्सट्रैक्ट का। तो जब एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट होकर नॉर्मल फोल्डर की तरह बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद, लेकिन अब जैसे ये कह रहे थे कि हमने प्रोजेक्ट सर कॉपी किया है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इन्होंने कहा ना कि सर प्रोजेक्ट यहाँ पे डाल दिया है, क्या नाम प्रोजेक्ट का बताओ, आधार एग्जाम्पल नाम का प्रोजेक्ट इन्होंने कॉपी कर, यहाँ देखो इन्होंने क्या किया होगा, मान लो उनके सिस्टम पे रहा होगा, उन्होंने जिप किया होगा, जिप करने के बाद उन्होंने व्हाट्सएप पे डाल दिया होगा, इन्होंने व्हाट्सएप से क्या किया होगा, सिस्टम पे डाउनलोड किया होगा, डाउनलोड किया होगा तो ऐसी एक जिप फाइल आई, इसको इन्होंने क्या किया होगा, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल किया होगा, तो ऐसे ही फोल्डर बन गया होगा, और यही फोल्डर उठा के यहाँ कॉपी करके क्या कर दिया इन्होंने, पेस्ट कर दिया। अब इनका कहना है कि हम यहाँ सर रिफ्रेश तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो याद रखना, याद रखो, प्रोजेक्ट को वर्क स्पेस के अंदर कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, इससे तुम्हारा प्रोजेक्ट यहाँ दिखाई नहीं देगा। अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट चाहिए कि यहाँ दिखाई दे, तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगा, मान लो फाइल में जाओगे, एक ऑप्शन आएगा किसका, इंपोर्ट का। किसी भी वर्क स्पेस में कोई भी प्रोजेक्ट अगर मान लो तुमने नया इसी में बनाया है तब तो दिखाई देगा। मान लो किसी दूसरे का प्रोजेक्ट है, तुम अपने वर्क स्पेस में ओपन करना चाहते हो, तुम दूसरे के प्रोजेक्ट को क्या किए, पेन ड्राइव पे से या नेट से कैसे भी करके अपने पास ले लिए, लेके गए, उठा के वर्क स्पेस में कॉपी करके पेस्ट कर दिए, फिर भी ये प्रोजेक्ट दिखाई नहीं देगा। ये कब दिखाई देगा, जब तुम उसे क्या करोगे, फाइल में जाके क्या है, इंपोर्ट। जब इंपोर्ट करोगे, अच्छा इंपोर्ट करो, इंपोर्ट में देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा, जनरल में ही जाओ, एक ऑप्शन आ रहा होगा क्या, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस। मतलब तुम्हें अपने वर्कस्पेस के अंदर उस प्रोजेक्ट को सिर्फ कॉपी ही नहीं करना है, उसे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट का ऑप्शन कैसे आया, फाइल में गए, इंपोर्ट, जनरल में आए, और यहाँ पे क्या मिला, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस, नेक्स्ट किया। अब अब यहां तुम्हें ब्राउज करना होगा अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को। अब जरा ब्राउज करें, कहाँ पे हैं भाई, देखो जरा, यही है ना मेरा वर्क स्पेस। अब इसी के अंदर देखो तुमको दिखाई दे रहा होगा मेरा प्रोजेक्ट कौन सा है, आधार का, आधार एग्जाम्पल। इसे सेलेक्ट करो और सेलेक्ट फोल्डर कर लो, आ गया। ये कह रहा है नो प्रोजेक्ट्स, क्यों भाई खाली है क्या वो फोल्डर, ये सिर्फ क्या है, क्लासेस हैं, ये प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट की पहचान क्या होती, कैसे, जैसे देखो ये भी एक फोल्डर है, ये भी एक फोल्डर है, ये भी एक फोल्डर है, कौन फोल्डर प्रोजेक्ट है। तो याद रखना, जिस फोल्डर के अंदर, जैसे ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये जावा प्रोजेक्ट नहीं है, जावा प्रोजेक्ट कौन है,
जैसे ये देखो सेलेनियम अंडरस्कोर 2 ये है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डॉट प्रोजेक्ट है। जिस फोल्डर, जैसे वर्कस्पेस की पहचान होती है क्या, डॉट मेटा डेटा ना, वैसे ही प्रोजेक्ट की पहचान होती है क्या, डॉट प्रोजेक्ट। कोई भी फोल्डर अगर प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर दिखाई देगा तुम्हें एक डॉट प्रोजेक्ट भी दिखाई देगा, एक डॉट क्लास पाथ भी दिखाई देगा, और ये डॉट सेटिंग्स भी दिखाई देगा। जिस फोल्डर के अंदर ये रहते हैं वही प्रोजेक्ट होता है। अब ये जो आधार एग्जाम्पल है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल रहता, अगर रहता तब तुम इंपोर्ट करते। जैसे हम, चलो एक काम करते हैं, नहीं नहीं बिना इंपोर्ट के नहीं आएगा। जैसे मान लो ये फोल्डर है इनका, पैरामीटर करके कुछ है ना, ये प्रोजेक्ट है, यहां दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ राइट क्लिक करें और एक ऑप्शन किसका है, डिलीट का, हम डिलीट कर दें। ध्यान से देखना, इस बात को पढ़ो। अगर अभी हम ओके कर देते हैं तो प्रोजेक्ट मेरा डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने का मतलब तुम क्या जानते हो, कि फाइल वहां से हट जाएगी, गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी वहां फोल्डर में। लेकिन ध्यान से देखो, एक चेक बॉक्स है यहाँ पे, एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डिलीट प्रोजेक्ट कंटेंट्स ऑन डिस्क। डिस्क का मतलब होता है हार्ड डिस्क। डिस्क का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क। उसके इसके कहने का मतलब है कि अगर ये चेक बॉक्स चेक करके ओके करो तो प्रोजेक्ट यहां से भी डिलीट हो जाएगा और फोल्डर के अंदर से भी डिलीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, पैरामीटर ना। लेकिन अगर ये चेक बॉक्स या करो, इसे चेक मत करो और सीधे डिलीट कर ओके कर दो, तो जानते हो क्या होगा, प्रोजेक्ट यहां से तो डिलीट हो जाएगा लेकिन वहां फोल्डर के अंदर पड़ा रहेगा। जैसे मान लो हम यहां कर दे, ओके करें, गायब हो गया ना। यहां नहीं है लेकिन यहां है। अगर हम चाहते हैं अब ये प्रोजेक्ट, अब कितना भी रिफ्रेश करोगे वो प्रोजेक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तुमने प्रोजेक्ट को यहां से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि वो प्रोजेक्ट जो वहां पड़ा हुआ है यहां दिखाई फिर से देने लगे, तो फिर वही करोगे क्या, फाइल, इंपोर्ट, जनरल में आओ, एग्जिस्ट प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस में आओ, सेलेक्ट रूट डायरेक्टरी में आओ, यहां पे सेलेक्ट करो कौन सा प्रोजेक्ट था भाई, पैरामीटर। देखो ये प्रोजेक्ट है क्योंकि इसके अंदर डॉट सेटिंग्स है। अब इसी को यहाँ, और एक चीज ये देखो ध्यान से, ये चेक बॉक्स अपने आप चेक हो जाएगा अगर वो असली प्रोजेक्ट हुआ तो। अगर प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो ये चेक बॉक्स आएगा नहीं और यहाँ पे कुछ करके मैसेज आएगा कि ये फोल्डर प्रोजेक्ट नहीं। अब जरा इसको फिनिश करो, आ गया ना पैरामीटर यहाँ। लेकिन अगर हम ऐसा किए होते, इसे राइट क्लिक करें, डिलीट करें और ये चेक बॉक्स क्या कर दें, चेक कर दें। इसका कहने का मतलब है कि तुम हार्ड डिस्क से, सिस्टम से ही इसको क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। अब इसे इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। करो जरा, करते हैं, ओके किया, यहां से तो गायब ही हुआ, वहां जाके देखो यहां से भी गायब हो गया। अब तो गायब हो गया, पूरी तरीके से गायब हो गया। अब इसको तुम पा नहीं सकते। लेकिन अगर वही चेक बॉक्स तुमने चेक नहीं किया होता तो मतलब ये था सिर्फ यहीं से डिलीट करेगा, यहां से डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, चलो अच्छा एक नया प्रोजेक्ट बना देते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, एक जावा प्रोजेक्ट, इसका नाम क्या रखते हैं, चलो आधार रख देते हैं इसे। ठीक, और क्या कर दें, इसे फिनिश कर दें। और वो जो क्लासेस चाहिए थी, कहाँ चाहिए, कहाँ पे है वो, आधार एग्जाम्पल के अंदर ये 3 क्लासेस थी ना, ये तीनों क्लासेस को उठा के कॉपी करके क्या कर देते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट था, आधार, इसके अंदर कहाँ रखते हैं हम, एसआरसी के अंदर ना। अगर हम, अच्छा इसको, ये मॉड्यूल इन्फो बेकार है, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे डिलीट करो। यहाँ पे अगर कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो एसआरसी के अंदर अगर डायरेक्ट है तो मतलब कोई पैकेज नहीं है। अगर किसी फोल्डर के अंदर रखोगे तो वही फोल्डर क्या हो जाएगा, पैकेज। ठीक है, चलो ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ आ गया, आधार नाम का प्रोजेक्ट होगा ना। अभी यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि वहां कुछ भी करते हो यहाँ तब तक नहीं दिखता जब तक राइट क्लिक करके क्या ना करो, रिफ्रेश ना करो। अब रिफ्रेश कर दो, देखो यहाँ दिखाई दे, एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इस क्लास में पैकेज का नाम क्या लिखा हुआ है, आधार एग्जाम्पल, जबकि ये क्लास किसी पैकेज के अंदर नहीं।
या तो ऐसा कर दो, यहां से पैकेज का नाम हटा दो, या तो क्लास को एक पैकेज के अंदर डाल दो। जैसे कैसे डालेंगे देखो, हम यही एसआरसी पे गए, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, और यहाँ एक ऑप्शन आया किसका, पैकेज का। आधार एग्जाम्पल पैकेज का नाम रख दिए, फिनिश कर दिए, और अब इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया, 1 2 3, ठीक है, शिफ्ट दबा के डाउन किया तो सब सेलेक्ट होने लगे, हो गए। अब इसको सेलेक्ट कर ड्रैग किया और इसी के अंदर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया कि पैकेज इनको हटाओ। अब इसे क्या करो, इसकी जरूरत अब नहीं है, तुमने वहां कॉपी पेस्ट कर दिया ना, इसे यहां से डिलीट करो। अब देखो एरर है, क्योंकि अब ये सही पैकेज के अंदर है। चलो अच्छा, तो हम लोग ये आधार नंबर वाला एग्जाम्पल ही देख रहे थे ना, और ये था आधार यूजर। चलो एक और क्लास बनाते हैं, एक क्लास अच्छा ऐसे ही है, एक क्लास और बनाते हैं, न्यू क्लास, इसका नाम रख देते हैं, मान लो आधार यूजेस, ठीक। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन कर देते हैं, ठीक है, चेक बॉक्स चेक कर दिया, फिनिश किया, बन गया। अब बताओ, पहली बात तो ये याद रखना जिंदगी भर, जावा में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, एक क्या, डेटा टाइप, और दूसरी क्या, दूसरी चीज होती है क्या, क्लास। 2 ही चीज हो सकती है जावा में, एक डेटा टाइप और दूसरी क्या, क्लास। डेटा टाइप के कितने टाइप है तुम्हें पता है, 8। क्लास कितने टाइप की हो सकती है, या क्लास कितनी हो सकती है, अनलिमिटेड, जितनी बना लो। हम 1 करोड़ नामों से अलग अलग चाहे तो 1 करोड़ क्लासेस बना ले, वही क्या है, 1 करोड़ क्लासेस बन जाएंगे। भाई क्लास की तो कोई लिमिट नहीं है ना, क्लास चाहे जितनी बनाओ, चाहे जो नाम रखो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन डेटा टाइप में चाहे जो नहीं कर सकते, डेटा टाइप में भी सिर्फ कितनी पॉसिबिलिटी है, 8, कि 8 क्या हूं, 8 डेटा टाइप है टोटल, तुम्हें पता ही कौन कौन से, ठीक है, इंट शॉर्ट लॉन्ग है ना, बाइट और फ्लोट, ये सब डबल। और क्लास, क्लास क्या है, 8 नहीं है, क्लास तो चाहे जितनी बना। फिर तुम्हें पता है 2 चीज बात, डेटा टाइप के पास होती है क्या, वैल्यू, और क्लास के पास होता है क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक। डेटा टाइप के पास होती है वैल्यू, क्लास के पास होता है ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं, जावा में आती है तीसरी चीज क्या, वेरिएबल। अब क्या होती है, वेरिएबल। वेरिएबल कई टाइप के होते हैं, लेकिन वेरिएबल, हर वेरिएबल का एक बेसिक वो है, क्वालिटी है, वो क्या, किसी चीज के एड्रेस को क्या करना, स्टोर करना। एज ए कंटेनर बिहेव करते हैं, ये किसी चीज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, चाहे वो लोकल वेरिएबल हो, चाहे स्टैटिक हो, और चाहे नॉन स्टैटिक हो। अब जैसे एक वेरिएबल की बात करें, मान लो हमने लिखा नाम क्या, var1। अब यहां हम लिख दें, अब क्या, अब देखो हमने हमेशा बताया है तुमको, जैसे मान लो यहां हम लिखे 10, हमने लिखा var1 इक्वल टू 10, अभी एरर दे रहा है क्योंकि var1 नाम के वेरिएबल को आपने डिक्लेयर नहीं किया। ये जो 10 है, ये डेटा टाइप की क्या है, वैल्यू है। अब इसका टाइप हम यहाँ क्या दे सकते हैं, चाहे इंट, यहाँ हम क्या दे सकते हैं, इंट। तो एक वेरिएबल के पास क्या होता है, या तो वैल्यू हो, क्या होती है, वैल्यू होती है। वैल्यू हमेशा किसी न किसी क्या होगी, डेटा टाइप की होगी। जिस डेटा टाइप की वैल्यू है, उसी डेटा टाइप का आपका वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, या जिस डेटा टाइप का आपका वेरिएबल है, उसी डेटा टाइप की वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज होती है क्या, क्लास का ऑब्जेक्ट। बस वेरिएबल में 2 ही चीजें स्टोर हो सकती हैं, क्या, एक डेटा टाइप की वैल्यू, और दूसरा किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। उसमें भी है कि वैल्यू जिस टाइप की है, वेरिएबल का डेटा टाइप वही होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब ऐसा नहीं लिख सकते ना, यहां लिख दे 10.5, अब यहां तुम वैल्यू तो स्टोर कर रहे हो 10.5, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू कैसी है, डबल। और जिस वेरिएबल में रख रहे हो वो कैसा है, इंट, जो कि संभव नहीं है, मतलब वैल्यू अलग तरह की है, और वेरिएबल का टाइप जो है वो क्या है, अलग तरह का है, ये संभव नहीं है। जैसा सामान है, जैसी वैल्यू है,
कंटेनर भी वैसा ही होना चाहिए। अगर यहां यही लिख देते हो क्या डबल, तो कोई एरर नहीं। अब ऐसी दूसरी संभावना क्या होती है, एक तो हो गई क्या वैल्यू, वैल्यू 8 तरह की हो सकती है, क्योंकि 8 डेटा टाइप है तो 8 तरह की क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। उन 8 तरह में जैसी वैल्यू होगी उसी टाइप का आपको वेरिएबल यूज करना है। अब दूसरी संभावना होती है कि एक वेरिएबल हमने और लिया, मान लो उसका नाम रख दिया ए। अब इसके अंदर और क्या रख सकते हो, या तो डेटा टाइप की वैल्यू या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। एक वेरिएबल में दो ही चीजें होंगी, या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। मान लो मेरा मन करता है कि आधार क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर करने का, तो आधार क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर करोगे, लिखोगे न्यू और न्यू आधार ना आधार यूजेस तो इस क्लास का नाम। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल ले, एक इस आधार यूजेस के अंदर एक मेन नाम का स्टैटिक मेथड है, इसके अंदर हम ए नाम का क्या यूज कर रहे हैं, एक लोकल वेरिएबल, उसके अंदर हम क्या रख रहे हैं, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहां गया, ऑब्जेक्ट कहां स्टोर होता है, रैम में। ऑब्जेक्ट कहां स्टोर होता है, याद रख लेना, रैम में। डेटा टाइप की वैल्यू कहां स्टोर होती है, रैम में। अब ये आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना। अच्छा, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो रैम में स्टोर होता है, कितनी मेमोरी लेता है, 8 पर। क्या रखता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स एंड नॉन स्टैटिक मेथड। इसके लिए एक वर्ड कॉमन यूज होता है, क्या, नॉन स्टैटिक मेंबर। नॉन स्टैटिक मेंबर मतलब ये कॉमन वर्ड है, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए भी इस्तेमाल होता है और नॉन स्टैटिक मेथड के लिए। हमें जब दोनों को एक ही नाम से बुलाना होता है, नॉन स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, या तो दो नाम ले, एक बोले नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अगर हम बोल देते हैं क्या, नॉन स्टैटिक मेंबर, इसका मतलब या तो नॉन स्टैटिक मेथड की बात हो रही है या तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दोनों की बात। ठीक है, तो नॉन स्टैटिक मेंबर्स हो सकते हैं, 8 बाइट की जगह लेगा, न्यू आधार किया कहां लेगा, रैम में लेगा, और स्टोर क्या करेगा, नॉन स्टैटिक मेंबर्स मतलब नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब यहां देखो एरर है, क्योंकि ए नाम के वेरिएबल को आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो जैसी वैल्यू है, वेरिएबल का टाइप भी वैसा होना चाहिए। वैसे ही नियम है, जैसा ऑब्जेक्ट है वेरिएबल का टाइप भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हम यहां लिख दें आधार यूसेज, देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना है आधार क्लास का और जिस वेरिएबल में रख रहे हो उसका टाइप क्या है, आधार यूजेज। चलो चेंज कर दें, अब भी देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है आधार का, रख रहे हो जिस वेरिएबल में उसका टाइप क्या है, आधार यूजर, जबकि इसका टाइप आधार यूजर नहीं होना चाहिए। ये अगर आधार क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसका टाइप भी आधार ही होना चाहिए। देखो अब एरर है नहीं, तो ये याद रहेगा, ये सबसे बेसिक बात है, याद रखनी है, डेली इस्तेमाल होने वाली ये चीज होगी कि तुम्हें किसी क्लास के, तुमसे कोई मान लो किसी क्लास में क्या लिखा होगा, तुमने नॉन स्टैटिक मेथड बनाए होंगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाए होंगे। क्यों बनाए होंगे, सौकिया तो बना नहीं रहे होगे तुम्हें, क्योंकि उनकी जरूरत होगी, तो उन्हें क्या करोगे, तुम कॉल करोगे। तो एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने की जब भी जरूरत पड़ेगी या एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, तो सबसे पहले तुम्हें उस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट बनाए तुम कॉल नहीं कर पाओ। अगर हमसे कोई कहे कि नॉन आधार क्लास का मेथड कॉल करो, नॉन स्टैटिक मेथड, तो हम नहीं कॉल कर सकते। अगर हमसे कहे आधार क्लास का स्टैटिक मेथड कॉल करो, तब तो हम सीधे कॉल कर सकते हैं। हम सीधे क्या लिखेंगे, तब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमसे कोई कहे कि स्टैटिक मेथड कॉल करो जी, स्टैटिक वेरिएबल यूज करो, हम कहेंगे ठीक है हम कर ले रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमसे कोई कहेगा क्या करो, नॉन स्टैटिक चीजें कॉल करोगे, तो मेरी मजबूरी होगी, हमें क्या बनाना होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट। में बनाना होगा क्लास का ऑब्जेक्ट। न्यू लिखा और हमने क्या लिखा, आधार, तो आधार क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट जब बना तो हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर। ठीक है, अब जो ये ए है, ए के पास क्या है, एड्रेस है। भाई किसी वेरिएबल के पास क्या है, एड्रेस है।
देखो var1 के पास एड्रेस है किसका, 10.5 जो कि एक वैल्यू है, और ए के पास क्या है, एड्रेस है, लेकिन किसका, आधार क्लास के ऑब्जेक्ट का। अब तुम अगर ए डॉट करोगे तो आधार क्लास के तुम्हें सारे नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल प्लस स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल सब दिखाई देगा। ये बताया था लास्ट क्लास में ना कि क्लास का नाम लिख के डॉट लगाओगे तो सिर्फ स्टैटिक चीजें आएंगी। ऑब्जेक्ट जो बनाए हो, ऑब्जेक्ट अगर जिस वेरिएबल में रखे हो उस वेरिएबल का नाम लिख के डॉट लगाओगे तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मिलेंगे। क्लास के साथ नॉन स्टैटिक नहीं मिलता, इसका रीजन भी बताया था हमने, क्योंकि क्लास को नहीं पता उसके ऑब्जेक्ट कहां है या कहां कहां है, इसीलिए क्लास के साथ कभी तुमको नॉन स्टैटिक चीजें नहीं मिलती, क्योंकि नॉन स्टैटिक चीजें रहती हैं ऑब्जेक्ट में। जब क्लास को पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां है तो वो तुमको कैसे उसकी नॉन स्टैटिक चीजें दे पाए। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाओ तो नॉन स्टैटिक तो मिलती है, क्योंकि नॉन स्टैटिक उसके पास रहती हैं, स्टैटिक भी मिलती हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहां है। एक क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट तो भले 10 हैं, लेकिन क्लास तो कितनी है, एक ही है, और उसी क्लास से 10 के 10 बने हैं, तो 10 के 10 जानते हैं कि मेरी क्लास कहां है। इसीलिए एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक और नॉन स्टैटिक चीजें दोनों दे पाता है, लेकिन एक क्लास सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, स्टैटिक। क्लियर है ये बात? चलो अच्छा, ये हमने किया, आधार क्लास का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, ऑब्जेक्ट कितने बना सकते हो, जितना मन करे। चलो आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भैया, हमें इसके नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या करने हैं, कॉल करने हैं। इनके पास हमने यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, मेथड्स हैं, और एक क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अच्छा, एक छोटी सी बात और, कि मान लो यहाँ आधार क्लास से कितने मेथड है, मिनट, आधार यूजर्स में आओ, यहाँ पे मेथड्स हैं, हम इन्हें क्या करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। अच्छा, हमने इनको स्टैटिक नहीं बनाया, स्टैटिक का पता है ना, अगर स्टैटिक होगा तो क्लास के साथ रहेगा, उसकी कितनी कॉपी रहेगी, एक ही। तो अगर हमें चाहिए किसी वेरिएबल की वैल्यू सबके लिए क्या हो, अलग अलग हो, तो ये स्टैटिक के साथ संभव नहीं है। जो रहेगा सबके लिए वही रहेगा, कोई बदल देगा तो सबके लिए क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि बेसिक बात याद रखना, स्टैटिक की कितनी कॉपी होती है, एक। ठीक है, चलो अच्छा, ये आधार क्यों बना रहे हैं, ये क्लास का ऑब्जेक्ट या चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मान लो क्या करना है, 5 लोगों का आधार बनाना है। कितने लोगों का आधार बनाना है, 5 लोग। जैसे 5 लोग आए और आधार बनवाने के लिए आए कि भैया हमें 5 लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आधार बनाए। ठीक है, हमने पूछा भाई क्या है, तो भाई देखो ध्यान से, आधार क्लास एक ही है, अब एक वेरिएबल देना था। चलो किसके किसके नाम पे बनाए, वेरिएबल का नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, चाहे तो रख दें A1 A2 A3 A4 A5, या चलो ढंग का नाम रखते हैं, ढंग का नाम रखते हैं। चलो मान लो हम लिख देते हैं अमित विजय। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट बनाया जो किसके लिए बनाया, अमित के लिए बनाया। जरूरी नहीं नाम अमित विजय रखते, नाम तो हम क्या रख सकते थे, A1 भी रख सकते थे, लेकिन हम अमित विजय रख रहे हैं, जिससे कि हमको जब अभी 2-4 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमको नाम जब लेंगे तो तुम्हें समझने में भी आसानी रहेगी और हमें समझाने में। नहीं तो फिर हम नाम क्या इस्तेमाल करेंगे, A1 A2 A3 करेंगे, तुम कंफ्यूज होगे कि A2 किसका है और A3 किसका है। इसीलिए हम नाम थोड़ा ढंग का और थोड़ा लॉजिकल रख रहे हैं, जिससे पहचानने में हमें क्या हो, आसानी हो। तुम्हें पता है वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना, चाहो तो 4 ऑब्जेक्ट बनाओ, एक का नाम रखो, वेरिएबल का नाम रखो ABCD 4 रख लो। लेकिन अगर हम, चलो यहाँ पे क्या रख दिए, अमित ओबीजे, या चलो शुरू में ए ही रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट बन गया। मान लो ये आए और कहे आधार बनवाना है, तो हमने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर में भाई बना हुआ है सब कुछ, हमने न्यू करके क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, और उस जो ऑब्जेक्ट बना वो किसके लिए बना, इनके लिए बना। कितनी जगह लिया, 8 बाइट लिया। जरा ये भी चेक कर लेते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है स्ट्रक्चर, फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये लो, चलो एक काम करते हैं, यहीं पे एक छोटा सा, पहले तो सीधी बात है, अगर हम इसे चलाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आधार नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, पहले तो क्लास क्या होगी, लोड होगी।
तो चलो आधार नाम की एक क्लास क्या हो गई, लोड हो गई। छोटा सा बनाते हैं, ये मान लो, ठीक, लोड हो गई। ये मान लो क्या हो गया, अच्छा, उसी से रिलेटेड क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? हैं? ज्यादा देर का काम नहीं है ना? इसको रिज्यूम करते हैं। ये आधार क्लास क्या हो गई, लोड हो गई। लोड हो गई तो चीजें क्या आई होंगी, स्टैटिक। तो देख लेते हैं आधार क्लास में कुछ स्टैटिक है भाई। आधार क्लास के अंदर कुछ भी स्टैटिक नहीं है, सारी चीजें क्या दिख रही हैं हमें, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक होता तो यहाँ स्टैटिक वर्ड लिखा होता, नहीं लिखा होता तो मतलब क्या है, ये नॉन स्टैटिक है। तो चलो क्लास तब भी लोड हो गई, क्लास तब भी क्या लेगी, 8 बाइट लेगी, अगर स्टैटिक चीजें हो और चाहे ना हो। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। चलो कहाँ हैं हम लोग, यहाँ। अब इसने ध्यान से देखना, अब इसने पढ़ा पूरी लाइन, न्यू आधार। तो आधार क्लास का इसने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया। तो चलो एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं जी, आसान सा। ये लो जी, एक हो गया ऑब्जेक्ट, ये मान, ठीक। ये क्या है, इसी, एक मिनट, इसको ऐसे, ये क्या हो गया, आधार क्लास का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी मेमोरी कितना लिया, 8 बाइट। और ये क्या है, आधार का, आधार क्लास का क्या है ये, ऑब्जेक्ट, ठीक। चलो ठीक है, ये भी कितनी लिया, 8 बाइट लिया। लेकिन हाँ, जब आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो सारी क्या चीजें आई, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक चीजें इसके पास कई हैं। कौन कौन सी हैं भाई, देख लेते हैं। सॉरी, कहाँ पे है, ये है ना, यहाँ से दिख जाती। ये सारी स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक। यहीं से पहचान में आ जाता है, अगर स्टैटिक जो चीज रहेगी ना उसके ऊपर एस लिखा रहेगा, देख के समझ में आ जाता है कि क्या है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक। ये सारी चीजें क्या है, नॉन स्टैटिक। एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, दो, दो चार, दो छह, छह नॉन स्टैटिक मेथड है। इनको हमने ऐसे कॉपी किया, कौन लिखे, तो हमने यहाँ पे आपको ऐसे ही क्या कर दिया। चलो ठीक, इतना हुआ। अभी देखो, अभी इतनी कहानी हुई है सिर्फ कब, ध्यान से देखना, जब इसने, अभी देखो ध्यान से, अभी इतना पढ़ा है इसने, सिर्फ कितना पढ़ा है, न्यू आधार। तो आधार क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। और अभी कुछ नहीं पढ़ा है इसने। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद रैम में ले जाके रख, 8 बाइट की जगह लिया, वहां लेके रख दिया। अच्छा, एक चीज ये भी देख लेते हैं, इस वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल भी है ना, आधार नंबर। कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमने वैल्यू डाली है, नहीं डाली है, तो डिफॉल्ट वैल्यू इंट के केस में क्या होगी, 0। तो भैया ये भी बना देते हैं कि इसके पास ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के पास एड्रेस है, और एड्रेस किसका है, 0। 0 भी एक नंबर है, 4 बाइट, ये भी लेगा। ये लो जी, इसके अंदर है कौन, 0, जो कि कितनी जगह ले रहा है, 4। इतना हुआ कब, जब इसने इतना पढ़ा तब। क्लियर है ये। इसके बाद अच्छा, तुम लोगों को एक कंसेप्ट और बताया गया है कि जब भी जावा किसी मेथड के अंदर जाता है, जैसे मेन भी तो एक मेथड ही है, जब भी किसी मेथड के अंदर जाता है तो उस मेथड के लिए एक बॉक्स बनाता है जिसके अंदर उसके सारे लोकल वेरिएबल रखता है। तभी तो मेथड से बाहर निकलते ही लोकल वेरिएबल क्यों खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉक्स खत्म हो जाता है। उसी बॉक्स के अंदर वो बेचारे रहते थे, जब बॉक्स ही खत्म हो गया तो वो वेरिएबल भी खत्म हो गए। अगर वेरिएबल खत्म हो गए तो उस ऑब्जेक्ट या वैल्यू का एड्रेस किसी के पास नहीं है, गार्बेज कलेक्टर उसे क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब वो मेथड से बाहर निकलता है, तब। अभी तो बस क्या हो रहा है, अभी तो बस वो मेथड के अंदर
अभी गया है, अभी पूरा मेथड चला नहीं है, अभी तो लाइन नंबर 11 को पढ़ रहा है, इतना पढ़ा उसने। ठीक, पढ़ने के बाद ध्यान से देखो, अब जब ये पढ़ेगा आधार ए, ए क्या है, एक लोकल वेरिएबल, किसका, मेन मेथड का। ठीक है, इसी ए के पास ही तो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, जो हम आधार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका एड्रेस किसके पास है, ए के पास। अगर हम ये कहें 10.5 है, इसका एड्रेस किसके पास है, var1 के पास, वेरिएबल के पास एड्रेस ही तो रहता है। अब जहां भी ऑब्जेक्ट ये रैम में बना, ये इसका एड्रेस किसके पास है, ए नाम के वेरिएबल के पास। तो लो भाई ऐसे कर देते हैं, ये किसके पास है, ए नाम का एक लोकल वेरिएबल है। ए नाम का क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ए नाम का एक लोकल वेरिएबल है, उसके पास इस ऑब्जेक्ट का क्या है, एड्रेस है। अब आगे लाइन बढ़ते हैं भाई, देखो इतनी बात समझ में आ रही है। ये गया रैम में ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये ए है जिसके पास उस ऑब्जेक्ट का क्या है, एड्रेस है। अब तुम लिखते हो, जब अगर हम यहां लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और लिखें ए, ए क्या है, ए के पास क्या है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस है ना, ए के पास क्या है, आधार क्लास के एड्रेस है, सॉरी आधार क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। तो ए डॉट करोगे तो आधार क्लास की सारी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक चीजें आएंगी। अब यहां तुमको आधार नंबर भी मिल रहा है ना, क्यों मिल रहा है, ये नॉन स्टैटिक है। अगर यही हम लिखे सिर्फ क्या, आधार डॉट, अब देखो नहीं मिल रहा है, क्योंकि नॉन स्टैटिक चीजें क्लास के साथ नहीं मिलती। और ये ए क्या है, ए एक वेरिएबल है जिसके पास किसका एड्रेस है, ऑब्जेक्ट का ना। तो ए डॉट करोगे जब, तो आधार क्लास के स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मिलेंगे। और यही ए डॉट क्या किया, आधार नंबर। अब हम इसे रन कर दे तो क्या प्रिंट होगा, जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बना है उसके लिए आधार नंबर की वैल्यू क्या है, जीरो। प्रिंट रन करके देखो जरा भाई, क्या प्रिंट हुआ, जीरो, क्योंकि ए डॉट आधार नेम किया। अच्छा, कैसे काम, ये लाइन कैसे चलती होगी, देखो ये लाइन, लाइन नंबर 12 कैसे चलती होगी, क्या सीधे कूद के ये पढ़ने लगता होगा, नहीं, सबसे पहले क्या पढ़ता होगा, ए पढ़ता होगा तो किसके पास पहुंचता होगा, इसके पास। ए पहुंचता पढ़ता होगा तो किसके पास पहुंचता होगा, ए के पास। ए फिर कहता होगा, भैया ए कहता होगा कि मेरे पास एड्रेस है, वो पूछता होगा किसका है, तो कहेगा मेरे पास किसका एड्रेस है, ऑब्जेक्ट का। तो देखो ध्यान से, ये पढ़ा ए, तो ए ने भेज दिया इसे कहां, यहां, क्योंकि ए के पास किसका एड्रेस है, ऑब्जेक्ट का ना। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक, फिर यहां क्या पढ़ा, ए डॉट आधार नंबर, तो ए से पहुंचा यहां, ए ने पूछा, उसको भेजा इस ऑब्जेक्ट के पास, और इस ऑब्जेक्ट के पास आधार नंबर नाम का क्या है, एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू के पास किसका एड्रेस है, जीरो का। तभी यह क्या प्रिंट हो रहा है, जीरो। आखिर जीरो क्यों प्रिंट हो रहा है, ए डॉट आधार नंबर लिखने से जीरो क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ए पढ़ा, ए से पहुंचा किसके पास, एक भाई ए के पास पहुंचा, ए ने अपने ऑब्जेक्ट का क्या दिया, एड्रेस दिया, एड्रेस लेके उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा, भाई एड्रेस मिला तो ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गया, और उस ऑब्जेक्ट से पूछा भैया तुम्हारे पास आधार नंबर कहाँ है, तो कहा यहाँ है। तो आधार नंबर के पास जिसका एड्रेस था, किसका एड्रेस था, जीरो का। ए डॉट आधार नंबर जब चला तो उसके पास जीरो का एड्रेस था, वही इसने दे दिया, वही क्या हो गया, प्रिंट हो गया। क्लियर है ये बात। अगर हम यहां लिख दें ए डॉट आधार इक्वल टू 100, अब क्या होगा, जैसे ही ये लाइन पर चलेगी, लाइन नंबर 13, फिर क्या पढ़ेगा, पहले ए, पहले क्या पढ़ेगा, ए से पहुंचेगा किसके पास, इसके पास, ये भेज देगा ऑब्जेक्ट के पास, और फिर ए डॉट क्या, आधार नंबर, और इक्वल टू क्या, 100। अगर इक्वल टू 100 लिखा है तो 100 भाई अलग वैल्यू है, ये रैम में अलग से आएगा क्या, 100। और ये भी कितनी जगह लेगा, 4 बाइट, और इसका एड्रेस आएगा किसके पास, आधार नंबर के पास, और इसका एड्रेस वो क्या करेगा, छोड़ देगा।
अगर हम यही लिखें अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और लिखें क्या ए डॉट आधार नंबर, तो इस लाइन के अब पढ़ेगा लाइन नंबर 14, तो क्या होगा, ए पढ़ेगा तो किसके पास पहुंचेगा, ए के पास। ए किसे पहुंचेगा, किसके पास, ए डॉट आधार नंबर पढ़ेगा तो किसके पास पहुंचेगा, आधार नंबर के पास। अब आधार नंबर के पास किसका एड्रेस है, 100 का है, 0 का नहीं है, इसीलिए लाइन नंबर 14 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा, 100। रन करें, देखो पहले 0, इस लाइन पे उसके पास एड्रेस किसका था, 0 का, इस लाइन पे उसके पास एड्रेस किसका है, 100 का। अब आगे जहां भी आधार ए के साथ आधार नंबर को यूज करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, 100। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। चलो फिर पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, ए डॉट, भाई ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाओगे तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों आएंगे। हम यही एक मेथड कॉल करते हैं क्या, क्रिएट आधार। ये मेथड कितने आर्गुमेंट मांगता है, 3, पहला स्ट्रिंग, दूसरा इंट, तीसरा स्ट्रिंग। पहले में नाम मांगता है, दूसरे में एज मांगता है, तीसरे में क्या मांगता है, एड्रेस। चलो हम दे देते हैं भाई, चलो मान लो ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं ए में रखे हैं, ये किसके लिए बनाए हैं, इन्हें अमित के लिए बनाए हैं, तो हमने नेम में क्या डाल दिया, अमित। कुछ भी डाल सकते हैं जिसके लिए बनाए, हमने किसके लिए बनाया, अमित के लिए। एज डाल दिया इनकी, कुछ भी डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, क्या एड्रेस डालें भाई, मछली शहर, चलिए मछली शहर, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही लाइन नंबर क्या चलेगी, 15, ध्यान से देखना, इतना तो समझ में आ रहा है लाइन नंबर 14 तक। अब लाइन नंबर 15 कैसे चलती होगी ये सोचो। पहले फिर पढ़ेगा क्या, ए से पहुंचेगा सीधे कहां, इसके पास, ये भेजेगा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि ए के पास किसका एड्रेस है, ऑब्जेक्ट का। ए डॉट क्रिएट आधार, इसका मतलब क्या हुआ, ए के पास पहुंचा, एक ने भेजा ऑब्जेक्ट के पास, और इसके पास मेथड कौन सा चला, क्रिएट आधार, ये इसी के अंदर है ना। तो जब क्रिएट आधार मेथड चला, अब यहां आया तो मैथ डॉट रेंडम करके कोई कोड चला, इससे डबल में क्या मिला, एक आधार नंबर। जब हमने डीबीएल आधार डॉट इंट वैल्यू किया तो हमें एक इंटीजर में एक नंबर मिला, किसका, आधार नंबर का। अब वो आधार नंबर जो इस यहां से मिलेगा उसको हमने डाल दिया कहां, आधार नंबर नाम के वेरिएबल पे। ध्यान से समझना, इस नाम के किस पे, वेरिएबल पे। तो ध्यान से समझो, जैसे ही इसने पढ़ा ए डॉट क्रिएट आधार, तो ए क्लास के, सॉरी ए वेरिएबल के ऑब्जेक्ट के पास गया, वहां का कौन सा मेथड चलाया इसने, क्रिएट आधार नाम का। और जब क्रिएट आधार चला तो इसने किसका यूज किया, आधार नंबर का, जिस आधार नंबर के पास पहले से क्या पड़ा था, 100। लेकिन जैसे ही ये लाइन नंबर 13 चलेगी तो एक वैल्यू जनरेट होगी ना, 5 अक्षर का नंबर जनरेट हो रहा था ना कुछ, एक 5 नंबर का कोई क्या होगा, एक 5 जिसे कहते हैं 5 कैरेक्टर का एक क्या जनरेट होगा, एक नंबर। और वो नंबर का एड्रेस किसके पास आएगा, आधार नंबर के पास, जिसके पास एड्रेस किसका था, 100 का। तो जब नया मिलेगा तो पुराना क्या करेगा, छोड़ देगा और नया ले लेगा। अब ये तो रेंडमली नंबर आ रहा है, कुछ भी आता है ना इसमें, हर बार अलग अलग नंबर आता है ना, इसलिए हमें पता नहीं है क्या आएगा, इसलिए हम लिख दे रहे हैं, मान लो कोई भी 5 डिजिट का क्या आएगा, एक नंबर आएगा, और उसका एड्रेस ध्यान से देखो किसके पास आएगा, आधार नंबर के पास। और ये छोड़ देगा, इसका ले लेगा, और आधार क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से देखना, अभी आगे बढ़ो। अब जरा हम यही लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए डॉट आधार। अब बताओ ये लाइन जब पढ़ेगी लाइन नंबर 16, तो फिर क्या पढ़ेगा, ए से पहुंचेगा इसके पास, यहां से पहुंचेगा ऑब्जेक्ट के पास, आधार नंबर के पास, जिसका एड्रेस होगा ये ले प्रिंट करेगा। किसका एड्रेस है, 0 का है नहीं, 100 का है नहीं, ये जो नया वाला नंबर आएगा उसका होगा ना, जो नया वाला नंबर होगा उसका होगा ना। इसीलिए देखो रन करके देखो, पहले ए डॉट आधार नंबर में पहले क्या था, 0, इस लाइन के बाद क्या था, 100। और जब ये क्रिएट आधार चला तो उसी आधार वेरिएबल पे क्या आ गया, 32,802। तो देखो अब यहां पे चल रहा है लाइन नंबर 16 पे, तो क्या आ रहा है, 32,802।
इतनी बात क्लियर हो रही है? ये फ्लो याद रखो दिमाग में भाई, ये काम कैसे कर रहा है। अंधजुआ कोई काम नहीं होता, जो भी काम हो रहा होगा बड़े स्टेप से हो रहा होगा, तो इसलिए तुमको याद रखना है। स्टेप स्टेप याद रखोगे तो उसी फार्मूले पे तुमको हर चीज मिलेगी। कैसे ये काम का, अच्छा ये बताओ, ये क्लियर है? चलो ये तो एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या एक ही बना सकते हैं? नहीं, जितने मन करे हम उतने बना सकते हैं। चलो फिर मान लो कोई दूसरा आधार बनाने के लिए पहुंचा, हमने क्या किया उसके लिए? उसके लिए भी क्या किया? आधार क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक वेरिएबल में भाई रखा, उसका नाम रखा सपोज करो क्या? बी। क्या नाम रखा? बी। अब यहाँ पे तुम्हें पता है ना, जब भी कोई वेरिएबल यूज करते हो तो वेरिएबल के पहले उसका क्या लिखते हो? डिक्लेयर करते हो ना। बी नाम के वेरिएबल को तुमने डिक्लेयर नहीं किया है, इसी वजह से बी पे क्या आ रही है? एरर। तो अब इसका टाइप क्या लिख दें? आधार यूजर। भाई जब ऑब्जेक्ट आधार का बन रहा है तो जो वेरिएबल में रखोगे उसका भी टाइप क्या होना चाहिए? आधार ही होना चाहिए ना भाई। यहाँ इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते, कोई दूसरा शब्द दुनिया का तुम इसके पहले नहीं लिख सकते सिवाय आधार के। रीजन, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बना है? आधार का, तो वेरिएबल का टाइप भी क्या होगा? आधार ही होगा। अब देखते हैं ये। अच्छा ये बताओ, जब ये न्यू आधार होगा तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना। अब भाई देखो, अब इसके लिए कहानी क्या होगी? जब लाइन नंबर 18 चलेगा, जब लाइन नंबर 18 चलेगी तो क्या पड़ेगा? न्यू आधार। तो इस ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ेगा, एक क्या बनाएगा? नया बनाएगा। एक क्या बनाएगा? एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसीलिए जावा ने न्यू वर्ड का यूज किया, क्योंकि ये लाइन चलती है तो क्या बनाता है? एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है। किससे बनाएगा? उसी आधार क्लास से बनाएगा। तो चलो एक ऑब्जेक्ट इसने क्या बना दिया? और बना दिया। इसका एड्रेस किसको दिया? बी को। इसका एड्रेस किसको दिया? बी। ठीक। और इसके पास भी सारे नॉन स्टैटिक चीजें क्या होंगी? लोड होंगी। कौन कौन सी हैं? ये 6 चीजें हैं ना? तो यही 6 चीजें इसके पास भी क्या हो जाएंगी? लोड हो जाएंगी। ठीक। और ये जो आधार नंबर एक वेरिएबल है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, डिफॉल्ट वैल्यू आधार क्लास में कुछ है? डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, आधार नंबर पे डिफॉल्ट वैल्यू है? कुछ भी नहीं है ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? जीरो ना। तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा जो, देखो नए ऑब्जेक्ट को पुराने वाले ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक लैपटॉप है, तुम एक नया लैपटॉप एचपी का खरीदोगे तो क्या मेरे से तुम्हारा कोई लेना देना होगा? नहीं। दोनों को एक ही आदमी से लेना देना है, उस एचपी कंपनी से जिससे लैपटॉप हम खरीद के लेके आ रहे हैं। मतलब किससे लेना देना है? अपनी क्लास से। एक नए ऑब्जेक्ट को तुम नया लोगे, उससे मेरे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। भाई तुम अपना खरीद रहे हो, हम अपना खरीदे हैं, ये खरीदेंगे तो ये क्या करेंगे? ये ऑब्जेक्ट अपना लेंगे। हम तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बस इतना है कि तीनों लोगों ने एक ही कंपनी का लैपटॉप खरीदा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना हम जानते हैं तुम कहाँ रहते हो, ना तुम जानते हो हम कहाँ रहते हैं। आपस में हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तो देखो यार, बी हुआ। अब आधार नंबर आया। ठीक है। अब एक काम करते हैं, आधार नंबर में बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी है? जीरो। डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी इसमें? जीरो। इसीलिए ध्यान से देखो, सबसे बड़ी चीज यही समझने की है, जब लाइन नंबर 18 चलेगा तो इतनी कहानी होगी। अब पढ़ते हैं लाइन नंबर क्या? 19। यहां लिखते हैं बी डॉट आधार नंबर। अब लाइन नंबर 19 चलेगी तो क्या प्रिंट? अब देखो कैसे कैसे पहचानोगी? बी पढ़ेगा तो क्या इसके पास पहुंच जाएगा? ए के पास थोड़ी पहुंचेगा। बी पढ़ेगा तो किसके पास पहुंचेगा? बी के पास। अब बी के पास जो आधार नंबर है उसमें बाई डिफॉल्ट क्या पड़ा है? जीरो। तो ये बी डॉट आधार नंबर क्या प्रिंट करेगा? जीरो। लास्ट वाला क्या प्रिंट कर रहा है? जी। देख रहे हो, आधार नंबर वेरिएबल एक ही है। आधार नंबर वेरिएबल क्या है? एक ही है, लेकिन उसकी वैल्यू ए के लिए अलग है, बी के लिए अलग है।
ए का जो ऑब्जेक्ट है वो इनके लिए बनाया गया मान लो, और बी वाला ऑब्जेक्ट मान लो किसके लिए बनाया गया, इनके लिए बनाया गया। नहीं, ए वाला बनाया गया तुम्हारे लिए, बी वाला बनाया गया किसके लिए, इनके लिए। अब आगे देखते हैं अभी फिर। अब हम लिखते हैं ध्यान से, बी डॉट क्रिएट आधार। चलो, आपका नाम क्या है, नीतीश, रितेश। तो चलो इनके लिए बनाते हैं क्रिएट आधार मेथड। भाई अब ये आए, इनके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, इनको भी आधार बनवाना था, तो इनके लिए क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट। और इनके लिए भी मेथड कौन सा कॉल किया, क्रिएट आधार। आर्गुमेंट मांग रहा है 3, देना शुरू करते हैं। एक देते हैं नाम, नेम क्या दे देते हैं, मान लो रितेश। एज दे देते हैं कुछ भी, जो भी डाल दें, 40 साल। चलो, और एड्रेस क्या है भाई आपका, मोड़, कड़ोर, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बड़ा अच्छा गांव है भाई, हमारी रिश्तेदारी भी है वहाँ। ठीक है, चलिए, ये हो गया दूसरा बनाया। अब देखो ध्यान से, ये कोड आगे चला, आधार का इसने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। तुमने बी डॉट आधार नंबर इससे क्या कराया, प्रिंट कराया। ध्यान से समझना, बी डॉट आधार नंबर क्या कराया, प्रिंट कराया। तो ये प्रिंट इसने क्या किया, 0। अब आगे लाइन चल रही है, बी डॉट क्रिएट आधार। ध्यान से समझना, पहले मेथड मत ध्यान दो, पहले हमेशा ये ध्यान दो कि ये मेथड किस ऑब्जेक्ट के सहारे कॉल हुआ है। मेथड तो दोनों केस में दिखाई दे रहे हैं, सेम ही है ना, मेथड तो दोनों केस में क्या है, सेम है। लेकिन तुम देखोगे इनका काम करने, ये काम अलग अलग ढंग से कर देंगे। ये कुछ अलग ले आएगा, वो कुछ अलग ले आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्रिएट आधार चल रहा है किसके सहारे, ए के सहारे। यहां चल रहा है किसके सहारे, बी के सहारे। ये अलग है और वो अलग है। देखो जरा, बी डॉट क्या चला, क्रिएट आधार। तो बी पढ़ा, यहां पहुंचा, ठीक है। फिर क्या चला, क्रिएट आधार। तो इस क्रिएट आधार को चलाएगा भाई, इस वाले को थोड़ी छुएगा। किसको छुएगा, बी वाले को छुएगा ना। ये ध्यान देना हमेशा, जो मेथड चल रहा है वो किसके सहारे चल रहा, मैटर यही, सब कुछ अलग यहीं से हो जाएगा। ये बी के सहारे चल रहा है ना भाई। क्या पढ़ेगा, क्या कूद के सीधे ये पढ़ने लगेगा, नहीं, पहले क्या पढ़ेगा, बी। बी पढ़ेगा तो कहां पहुंचेगा, यहां, बी के पास पहुंचेगा यहां। फिर बी डॉट क्या पढ़ेगा, क्रिएट आधार। तो जब क्रिएट आधार पढ़ेगा तो पास के क्रिएट आधार मेथड के पास, इस मेथड के पास पहुंचे। जब पहुंचा, चलो पहुंच गया। अब ये यूज कर रहा है एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, आधार नंबर, जिसके अंदर पड़ा है बाय डिफॉल्ट 0। तो बताओ, ये क्रिएट आधार किस आधार नंबर को यूज करेगा, इस वाले को या इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को ना भाई, अपने वाले को। ये भाई बी के सहारे क्रिएट आधार चला है, और क्रिएट आधार यूज कर रहा है किसे, आधार नंबर को। तो किसका वाला यूज करेगा, अपने वाले को ही यूज करेगा ना, दूसरे वाले का थोड़ी नहीं यूज कर लेगा। क्योंकि ए और बी में आपस में कोई रिलेशन नहीं। ए अलग ए के ए जो है एक अलग ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, बी अलग का है। बी के सहारे क्रिएट आधार चलेगा। देखो यही ध्यान से देखो, यही मेन चीज है, यही क्रिएट आधार मेथड है, एक ही। क्रिएट आधार मेथड दो नहीं है, ध्यान से समझो, क्रिएट आधार नाम के मेथड दो नहीं है, कितने हैं, एक। एक ए के सहारे चल रहा है और दूसरा बी के सहारे। जो ए के सहारे क्रिएट आधार चलेगा वो आधार नंबर यूज करेगा, तो अपने ऑब्जेक्ट वाले आधार नंबर को यूज करेगा। जब बी के सहारे यही आधार क्रिएट आधार मेथड चलेगा तो किसको यूज करेगा, अपने वाले को यूज करेगा, बी वाले को यूज करेगा, ए वाले से उसका लेना देना नहीं है। तो चलो, ये जब चलेगा तो एक नया नंबर जनरेट होगा ना 5 अक्षर का। भाई ये जब क्रिएट आधार मेथड चलता है तो यहाँ जब ये कोड चलता है तो क्या होता है, 5 अक्षर का एक अलग जनरेट होता है कि नहीं जनरेट होता है। अब वो नंबर किस पे आएगा, आधार नंबर पे। लेकिन किस आधार नंबर पे, इस वाले पे, इस वाले पे नहीं। बस यही मेन बारीक बात है, बहुत कुछ नहीं है इसके बाद समझने को, अगर इतनी बात समझ में आने लगे तो। अब देखो, एक नया ऑब्जेक्ट बना, सॉरी एक, हाँ, एक नया वैल्यू आई 5 अक्षर की। वो 5 अक्षर की वैल्यू का एड्रेस किसके पास आया, आधार नंबर के पास। किस आधार नंबर के पास, इस केस में। क्या हो गया भाई,
ऐसा क्यों कर रहा है ये है इसका, तो इसका एड्रेस क्या करेगा, छोड़ देगा और इसका ले लेगा एक आधार नंबर इस पे भी डाल। अब एक बार करें हम, देखो ध्यान से देखना, इस पे आ जाएं। अगर हम लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी डॉट आधार नंबर, तो नया वाला नंबर मिलेगा। तो कौन सा मिलेगा, नया वाला मिलेगा। चला के देखें, जरा देखो, देखो एक ऑब्जेक्ट के साथ आधार नंबर क्या है 42,360 और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आधार नंबर क्या है 82,175। आपस में इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। देख रहे हो, क्लास एक ही है, मेथड वही है, वेरिएबल वही है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू क्या है, अलग है, उस ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू अलग। बात समझ में आ रही है? यही ध्यान देना है, मेथड पे मत जाना, मेथड से पहले ध्यान देना कि वो मेथड किस ऑब्जेक्ट के सहारे कॉल हो रहा है। अच्छा चला एक चीज और देखते हैं। मान लो अब आधार बदलवाने के लिए ये आ गए मेरे पास, दो लोगों का बनाया था, पहले किसका बनाया, पहले इनका बनाया, फिर किसका बनाया, इनका बनाया, और फिर ये मेरे पास आ गए कि भैया मेरे आधार में मेरी जो एज है उसको क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, एज क्या लिख गई है उसमें, गलत लिखी हुई है, उसे क्या करना है, चेंज। या मान लो ये कहते हैं एड्रेस जो है मेरा क्या है, चेंज कर दो, एड्रेस मेरा क्या है, बदल गया। हम कहेंगे ठीक है, लेकिन अब देखो, अब मेरे को इतना पता होना चाहिए, हमको ये पता है कि जो इनका जो ऑब्जेक्ट, इनके लिए जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका एड्रेस किसके पास था, ए के पास। इनके लिए जो बनाया था उसका एड्रेस किसके पास था, बी के पास। हमें ये चेंज कराने आ रहे हैं ना। जैसे अब देखो मेरे पास, भाई देखो, अच्छा चेंज करने के लिए अगर हम एड्रेस चेंज कराना चाहें तो मेथड हमने कौन सा बनाया है, चेंज आधार एड्रेस, यही बनाया है। क्या बनाया है भाई, देख लेते हैं, चेंज आधार एड्रेस। अब देखो मेथड तो एक ही है, चेंज आधार एड्रेस, लेकिन ये बताओ इनका ऑब्जेक्ट ए के पास था, इनका ऑब्जेक्ट बी के पास था। ये आए मेरे पास, कहे जी मेरा आधार क्या कर दो, बदल दो। तो मेथड तो वही कॉल करना है। तो बताओ हम ए के सहारे कॉल करें या बी के सहारे, ए के सहारे कॉल करें ना। अब लो ए डॉट चेंज आधार एड्रेस, और नया एड्रेस मान लो इनका डाल देते हैं क्या, मोर। ठीक, क्लियर है ये? अब अच्छा एक मिनट, गेट आधार नेम एक मेथड है ना। अच्छा ये देखो, ध्यान से देखो, ये जो एड्रेस बदलेगा, ए डॉट चेंज आधार एड्रेस, ये किस पे काम करेगा, देखो ध्यान से, ए डॉट चेंज आधार एड्रेस जब चला, यहां आए, ये चला, नया एड्रेस जो भी भेजना था भेजे, यहां पे क्या आया, आधार नंबर। अब बताओ वो किस आधार नंबर को यूज करेगा, देखो ध्यान से, फिर से देखो, लाइन नंबर 23 जब चलेगी और क्या चलेगा, ए डॉट चेंज आधार एड्रेस, तो किसका आधार नंबर यूज, भाई चेंज आधार एड्रेस चलेगा तो वो आधार नंबर का क्या करेगा, यूज करेगा। तो किसका यूज करेगा, भाई देखो आधार नंबर दो दो हैं, एक यहां भी है और एक यहां भी है। एक ऐसा है जो किसके साथ रहता है, एक इस ऑब्जेक्ट के साथ है, दूसरा किस ऑब्जेक्ट के साथ है, एक इसके साथ, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, ए के पास, इसका किसके पास है, बी के पास। जब तुम ए डॉट चेंज आधार एड्रेस लिखोगे तो क्या पढ़ेगा बताओ, अच्छा ए पढ़ेगा ना, ए पढ़ के क्या यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा ना। जब ए पहुंचेगा, ए कहां पहुंचाएगा उसे, कहेगा तुम अपने भाई ए पढ़ा, ए के पास पहुंचा, ए ने एड्रेस दिया, तो ये किसका एड्रेस देगा, इसी का देगा ना, इसका तो नहीं देगा ना। जब इसका एड्रेस पढ़ेगा, यहां मेथड कौन सा चल रहा है, चेंज आधार एड्रेस। जब ये चेंज आधार एड्रेस चलेगा, ये यूज करेगा किसको, आधार नंबर को। तो किस आधार नंबर को यूज करेगा, इस ए वाले को ही ना। भाई जब ए के सहारे मेथड कॉल हो रहा है
और उसको आधार नंबर यूज करना है तो ए वाला ही आधार नंबर यूज करेगा ना, बी वाला तो यूज नहीं करेगा ना। तुम देखो ये जो एड्रेस चेंज होगा वो किसका चेंज होगा, इन ए वाले का। किसका चेंज होगा, ए वाले का। और जो आधार नंबर देखो, चेंज आधार एड्रेस में क्या प्रिंट हो रहा है, आधार नंबर ना, दो दो आधार नंबर है ना, लेकिन प्रिंट किसका होगा, ए वाले का, मतलब इनका वाले का। देखो चलाओ, ये देखो जो इसने आधार चेंज किया है, एड्रेस चेंज किया है, देखो रितेश का नहीं किया, किसका किया है, अमित का किया है। क्योंकि ये जो चेंज आधार एड्रेस कॉल किया गया है वो किसके सहारे कॉल किया गया है, ए के। और ए वाला ऑब्जेक्ट हमने किसके लिए बनाया था, अमित के लिए ना। तो याद रखो जब ए का मेथड चलेगा और ए के मेथड को कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करना होगा तो वो अपने ऑब्जेक्ट वाला यूज करेगा, दूसरे वाला नहीं। हम तो कह रहे हैं अब तीसरा चौथा किसी को भी आधार कार्ड बनवाना है वो आए। मान लो कोई तीसरा आदमी पहुंच गया कि भैया हमें भी आधार बनवाना है, कहेंगे कोई बात नहीं, कुछ कोई मुश्किल नहीं, हमें कोई नई क्लास व्लास नहीं बनाना, हमें सिर्फ क्या करना है, न्यू लिखना है और क्या कर देना है, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको एक वेरिएबल में रखना है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, चलो हमने नाम रख दिया क्या, सी। और उसको टाइप, उसका भी टाइप भी क्या रहेगा, सेव। ठीक, क्या नाम है आपका, नागेंद्र। अब जैसे सी, अब सी डॉट, अब ये तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया किसके लिए हमने, नागेंद्र के लिए। तो सी डॉट, भाई अब इनका आधार बनेगा तो इन्हीं के ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे ना। सी डॉट मेथड कौन सा कॉल किया, क्रिएट आधार। तो अब देखो पहली बात तो क्या होगा, जब न्यू आधार करके आधार क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जगह कम पड़ रही है, इतने बना दे या रुक जाओ, ऐसे कर दे। चलो जी, एक बन गया, ये हो गया कौन सा, तीसरा। तीसरे के बाद भाई तीसरा ऑब्जेक्ट बना, इसके पास भी क्या रहेंगी, यही 6 चीजें, और ये 6 चीजें। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, सी के पास। ठीक, अब लाइन चलती है, आगे बढ़ते हैं। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनके लिए भी क्या होगी, आधार नंबर की जीरो। यहां सीधे लिख दे रहे हैं क्या, जीरो, क्या गोला बनाए, समझ लो यहां इसके पास किसका एड्रेस है, जीरो का। लेकिन जैसे ही न्यू आधार हुआ तो इतना का, अब हमने लिखा सी डॉट क्रिएट। देखो एक ही मेथड है, वही क्रिएट आधार मेथड हम किसके लिए कॉल कर रहे हैं, सी के साथ ना। अब देखो, अब इन्होंने नाम क्या बताया अपना, नागेंद्र। चलो एज कुछ भी डाल देते हैं, और एड्रेस क्या डाल दें भाई बताइए, जौनपुर। चलो एड्रेस डाल देते हैं क्या, जौनपुर। अब देखो ध्यान से, सी डॉट जब क्रिएट आधार चलो तो ये क्या पढ़ेगा, सी। जब सी पढ़ेगा, सी डॉट क्रिएट आधार, तो सी से पहुंचेगा यहाँ, यहाँ से कौन सा क्रिएट आधार चलेगा, ये। अब ये जो क्रिएट आधार है अंदर किसका यूज करेगा, आधार नंबर का। तो किसका यूज करेगा, अपना वाला यूज करेगा ना, सी वाले का। अब ये भी एक नया आधार नंबर मिलेगा, मान लो 5 अक्षर का इसको मिलेगा, 4 बाइट की जगह कौन लेगा, वो भी लेगा। और उसका एड्रेस किसके पास आ जाएगा, आधार ना ना सॉरी, आधार नंबर के पास आएगा ना। अब मान लो इनका आधार बन गया। अब मान लो ये अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं तो सी डॉट क्या लिखेंगे, चेंज आधार मोबाइल नंबर। स्ट्रिंग मांग रहा है, अच्छा आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग। और मोबाइल नंबर स्ट्रिंग में मतलब डबल कोट्स के अंदर, मान लो यही इनका मोबाइल नंबर है, डाल दिया। ठीक, अब देखो सी डॉट चेंज आधार मोबाइल
नंबर जब चलेगा तो सी पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, इसके पास। चेंज आधार नंबर चलेगा तो आधार मोबाइल नंबर तो कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो भाई, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। जब ये चलेगा चेंज आधार मोबाइल नंबर, तो ये यूज करेगा किसका, आधार नंबर का। तो किसके आधार नंबर को यूज करेगा, ये अपने वाले को ना, सी वाले को यूज करेगा जो इसके अंदर आएगा। तो अगर जो ये नंबर, ये मोबाइल नंबर चेंज करेगा, वो किसका चेंज करेगा, तीसरे वाले का। देखो रन करके देखो जरा, देखो मोबाइल नंबर जो चेंज हुआ है आधार का, मोबाइल नंबर चेंज हुआ है किसके लिए हुआ है, 780022। 780022 किसके लिए है, नागेंद्र के लिए। सब एकदम बढ़िया है ना, एक ही तो कर रहे हैं। अगर 100 करोड़ लोगों का भी आधार बनना हो तो बस इतना ही काम करना है, क्या, न्यू न्यू करके 100 करोड़ क्या बनाने हैं, ऑब्जेक्ट बनाने हैं। हर ऑब्जेक्ट एक एक वेरिएबल में रख देना है। जब ये वेरिएबल यूज करोगे, उसके सहारे कोई मेथड कॉल करोगे तो उनके लिए काम होगा, उस ऑब्जेक्ट को यूज करोगे तो उनके लिए काम होगा, कोई झंझट नहीं है। 100 करोड़ को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें ना 100 करोड़ मेथड चाहिए, ना हमें 100 करोड़ क्लास चाहिए। एक ही क्लास और यही 2 4 6 मेथड मेरे लिए क्या है, सफिशियंट। ये पावर है किसकी, नॉन स्टैटिक की, क्योंकि ये किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ रहता है। अब अच्छा एक चीज देखो छोटी सी, हाँ भाई अगर जितने लोगों का बनेगा तो उतने ऑब्जेक्ट तो बनाने पड़ेंगे। अब ऑब्जेक्ट बनाने के कुछ ऐसे तरीके भी होंगे जो शायद 100 करोड़ लाइनें न लिखनी पड़े, हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है, वो तो बात की चीजें हैं। लेकिन अच्छा एक काम और करते हैं, तुमको लग रहा होगा सर सब एक ही साथ तो बारी बारी से लिखे हैं। चलो ऐसे लिख दे तब, अब भी देखो, अब देखो जरा कोड को ध्यान से, ये देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तीन क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो वही तरीका होगा, तीन ऑब्जेक्ट अलग अलग बन जाएंगे, तीनों के पास हर चीज की एक एक कॉपी आ जाएगी। एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस सी के पास है, एक का ए के पास है, एक का बी के पास है। जब बी के सहारे कोई भी मेथड कॉल करोगे तो वो किसके लिए काम करेगा, बी के लिए। अगर बी का, अगर कोई बी के सहारे कोई काम कर रहे हो मान लो, और बी का मेथड, जैसे बी के सहारे कौन सा मेथड कॉल किया मान लो हमने, बी के सहारे कोई मेथड कॉल किया, जैसे मान लो बी डॉट क्या कॉल किया, क्रिएट आधार। तो जो बी वाला ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो आधार नंबर है उसी को ये क्रिएट आधार यूज करे। देखो तीन ऑब्जेक्ट हैं तो हर चीज की कितनी कॉपियां हैं, तीन। जब बी के सहारे मान लो मेथड तुमने ये कॉल किया, कौन सा, चेंज आधार या गेट आधार डीयूबी कॉल किया बी के सहारे, तो और ये अंदर अगर आधार नंबर का यूज कर रहा है तो किसका यूज करेगा, अपने वाले का। बोलो, अगर ए के सहारे तुम मेथड कॉल करो गेट आधार नेम, और आधार नेम अगर मान लो आधार नंबर का यूज कर रहा हो अंदर, तो कौन सा यूज करेगा, अपने वाले का। इसमें कोई झंझट है ही नहीं। तो अब चीजें आसान हो गई कि नहीं हो गई। यही है मेन नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड, और ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ये फिगर वाली जो चीज हमने बताई है जिस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप, इस चीज को आज ध्यान से जरूर देखना है इस चीज को। क्योंकि यही मेन, तुमको ध्यान इस पे नहीं, देखो हर जगह तो मेथड एक ही कॉल हो रहा है, लेकिन फर्क पड़ जा रहा है कि वो मेथड किसके सहारे कॉल हो रहा है और किसके सहारे नहीं कॉल, है ना। जैसे एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है लैपटॉप, एक ऑब्जेक्ट इनके पास है एक लैपटॉप। अब अगर हम अपने ऑब्जेक्ट पे ऑन मेथड लगाएंगे तो मेरा ऑन होगा ना, इनका थोड़ी ना ऑन हो जाएगा। क्योंकि वो ऑन मेथड देखो हम भी लगा सकते हैं ऑन मेथड, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे ऑन मेथड लगाओगे तो ये ऑन होगा, उस ऑब्जेक्ट पे ऑन मेथड लगाओगे तो वो ऑन। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का कलर हम चेंज कर दें तो इसका कलर चेंज होगा, उसका नहीं। वो अपना चेंज करेंगे, तुम्हारे पे चेंज होगा, मेरे पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट पूरी तरह से क्या है, अलग अलग है, भले एक ही क्लास से बन के आए। क्लियर है ये बात, ये सबसे जरूरी कंसेप्ट है, ये मान के चलिए।
ये ऑब्जेक्ट बनाना और इसके बाद यही, क्योंकि ये देख रहे हो ना, यही काम जो शायद 100 करोड़ क्लास बना के करते एक क्लास में हो रहा है कि नहीं हो रहा। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है और इसके बाद इसके मेथड कॉल करना। जिस ऑब्जेक्ट के सहारे मेथड कॉल होगा। अच्छा, अब इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब आओ कुछ चीजों पे और आते हैं। जैसे अगर ये मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक ना, इसमें अगर ऐसे लिख दें तो क्या हो गया, अब ये स्टैटिक। ये क्वेश्चन हमें देखो, आखिर एक ये कैसा मेथड है, स्टैटिक, और ये कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक। तो बताओ, ये जो स्टैटिक मेथड है एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल नहीं कर पा रहा, जबकि अगर हम इसी को क्या बना दें, नॉन स्टैटिक, तो ये इसको कॉल कर ले रहा है। तो इससे इस नतीजे पे पहुंच रहे हो ना कि एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को अपनी ही क्लास के नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। अच्छा, एक काम और करते हैं, चलो इसको बताते हैं। ये बताओ, क्रिएट आधार मेथड है ना, ये कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक। एक याद रखना इस बात को, अगर हम यही कॉल करें ये मेथड कौन सा, मान लो इसके पास और मेथड है ना, जैसे एक मेथड कौन सा है, गेट आधार नेम, ये कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक। यहां अगर हम कॉल करें गेट आधार नेम, अब बताओ ये कॉल कर पा रहा है कि नहीं कॉल कर पा रहा, कर ले रहा है। क्यों, क्योंकि कॉल करने वाला भी नॉन स्टैटिक है, कॉल होने वाला भी क्या है, नॉन स्टैटिक। ये इसको भी कॉल कर ले रहा है, आधार नंबर को कॉल कर पा रहा है, यूज कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी नॉन स्टैटिक है और ये भी क्या है, नॉन स्टैटिक। लेकिन अगर हम इसी को कर दें क्या, स्टैटिक, तो देखो दो जगह एरर आ रही, न हम इसे यूज कर पा रहे हैं और न ही हम इसे यूज कर पा रहे हैं। तो इससे किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि एक स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक को ही कॉल कर सकता है, एक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर। जैसे अगर इसी को आधार नंबर को बना दो क्या, स्टैटिक, गायब हो गई ना एरर। इसी गेट आधार नेम को तुम क्या बना दो, स्टैटिक, तो एरर गायब हो गई ना। लेकिन अगर इन्हीं को क्या बना दो, नॉन स्टैटिक, तो एरर आ गई। तो इससे किस नतीजे पहुंचते हो कि एक क्लास का एक नॉन स्टैटिक मेथड, सॉरी एक स्टैटिक मेथड स्टैटिक को तो कॉल कर सकता है लेकिन नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो कैसा हो, नॉन स्टैटिक, तो कॉल कर सकता है। देखो नॉन स्टैटिक है तो कॉल कर ले रहा। तो यहां से यही है ना, लिख भी देते हैं नॉन स्टैटिक मेंबर, या लिख देते हैं मेथड कैन कॉल नॉन स्टैटिक मेंबर्स, मेंबर्स मतलब मेथड और वेरिएबल दोनों। लेकिन ये भी लिखते हैं स्टैटिक मेथड कांट, मतलब भाई कैन नॉट, है ना, कांट कॉल नॉन स्टैटिक मेंबर्स ऑफ सेम क्लास। मतलब अगर कोई एक क्लास है तो अगर उसके पास कोई स्टैटिक मेथड है तो वो स्टैटिक मेथड किसी नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल नहीं कर सकता। क्या करें, ब्लॉक पर, ब्लॉक तो कॉल थोड़ी ना होता। हाँ लेकिन नॉन स्टैटिक, लेकिन देखिए ब्लॉक को तुम कॉल नहीं करते हो, ब्लॉक तो एक ऐसी चीज है लोडिंग के टाइम पे अपने आप रन होता है। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, कॉल करने की। हम तो बात कर रहे हैं क्या, कॉल करने की, इसलिए हमने लिखा नॉन स्टैटिक मेथड कैन कॉल नॉन स्टैटिक मेंबर्स, बट स्टैटिक मेथड कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक मेंबर्स। अगर कुछ स्टैटिक है
तो वो नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन उठता है क्यों? पहला तो क्वेश्चन यही उठता है कि एक आखिर स्टैटिक क्यों नहीं कॉल कर पाता, जबकि ये जो मेथड है ये भी इसी क्लास में रह रहा है और ये जो वेरिएबल है ये भी इसी में है। ये जो मेथड है गेट आधार नेम ये भी कहाँ है? इसी के अंदर है। अपनी ही क्लास के मेथड को देखो ये कॉल नहीं कर पा। बस क्यों? क्योंकि ये कैसा है? स्टैटिक है। एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर पाता। अब क्वेश्चन उठता है लेकिन ऐसा होता क्यों? ऐसा क्यों है कि बेचारा ये कॉल नहीं कर पा रहा? देखते हैं इस चीज को कैसे। मान लो एक बार उल्टा सोच के देखते हैं कि मान लो कॉल कर सकता है, कॉल कर देता है, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है ये देखो जरा। यहां नीचे जो कोड लिखा उसको भूल जाओ, हम सबसे पहली लाइन में लिख रहे हैं यहां। अब ये बताओ मेरे पास ये क्रिएट आधार कैसा मेथड है? स्टैटिक है। क्या इसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है? बोलो भाई, नहीं है ना। इसे तो कैसे कॉल कर सकते हो? विदाउट ऑब्जेक्ट। वो भी कैसे? क्या लिखोगे? आधार, है ना। इसके बाद डॉट और क्रिएट आधार, यहां से नाम लिख दिया किसी का नाम, जिसे अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है, कुछ भी रख दिया। और यहां मान लो कोई भी क्या दे दिया, एक एड्रेस दे दिया सपोज करो। अब देखो आधार, अच्छा अभी चलेगा आधार तो ऑब्जेक्ट लोड कर लेगा। अरे ऑब्जेक्ट की कहानी तो कब आ रही है? बाद में ना, पहले लाइन से पढ़ेगा ना। अभी इतना पढ़ेगा तो क्या करेगा? लाइन नंबर 7 पढ़ेगा तो क्या करेगा? आधार क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आधार क्लास को क्रिएट नहीं करेगा, क्या करेगा? लोड करेगा। जब आधार पढ़ेगा तो चलो आधार क्लास क्या हो गई? लोड। इसके पास, आधार क्लास के पास क्या है भाई? नॉन स्टैटिक चीजें भी हैं और स्टैटिक क्लास के साथ क्या जाएगा? स्टैटिक। एक काम करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, इसको लिख देते हैं फिगर, ठीक है, डेस्कटॉप पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। चलो, और एक अब नया बनाएंगे तो क्या होगा भाई? एक नया चित्र बना रहा है जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो क्या हुआ भाई? यहीं से देखना शुरू करो। यहां से हमने रन किया, मेन मेथड पे आया, आधार नाम की क्या किया? क्लास पढ़ा, तो क्लास को क्या किया? लोड किया। लोड करेगा तो कौन सी चीजें लोड करेगा? स्टैटिक। उसके पास सब कुछ क्या था? नॉन स्टैटिक। एक ही चीज थी स्टैटिक, कौन? ये क्रिएट आधार नाम का मेथड। तो ये क्या करेगा? क्रिएट, तो यहां लिख देते हैं भाई, एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है? आधार, ठीक है। इसे क्या करेगा? लोड करेगा। कितनी मेमोरी लेगा? 8 8 बाइट भाई, 8 बाइट। और इसके अंदर रखेगा क्या? स्टैटिक चीजें। अब इसके पास एक स्टैटिक चीज है जिसका नाम क्या है? क्रिएट। इतना ही हुआ ना? बोलो। चलो, तो आधार पढ़ा तो इतना लोड कर दिया, ठीक है। फिर पढ़ा क्या? आधार डॉट क्रिएट आधार। जब क्रिएट आधार पढ़ेगा तो क्या करेगा? इस क्रिएट आधार मेथड को चलाएगा। चलाएगा कि नहीं चलाएगा? बोलो, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? आधार पढ़ा तो क्लास को लोड कर दिया, पूरा पढ़ा जब आधार डॉट क्रिएट आधार तो क्रिएट आधार मेथड को उसने क्या कर दिया? कॉल किया। कॉल किया तो मेथड के कहाँ गया? अंदर गया। अब अंदर गया तो तुम यूज कर रहे हो क्या? आधार नंबर। तो बताओ आधार नंबर वेरिएबल है कहाँ? नॉन, आधार नंबर कैसा है? नॉन स्टैटिक है ना। क्या ये क्लास के साथ लोड हुआ होगा? नहीं ना। अब बताओ, तुम ही मेरी बात बताओ, जब ये लाइन चलेगी आधार डॉट क्रिएट आधार, तो जब क्रिएट आधार मेथड चलाएगा, क्रिएट आधार मतलब ये मेथड चलाएगा और ये मेथड अंदर जाके कहेगा आधार नंबर नाम का नॉन स्टैटिक वेरिएबल दो। तो बेचारा कहां से लाके दे? कहां से लाके दे? कहेगा भाई कहां से लाएं, हमारे पास तो है नहीं।
और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम जानते नहीं, ऑब्जेक्ट जो जानता हो जिसके पास एड्रेस हो उससे बात करो। हम तो किसको जानते हैं, अपनी क्लास को जानते हैं, स्टैटिक चीज कॉल कर रहे थे। तो बताओ इसी वजह से नहीं कॉल करने देता ये। देखो इस लाइन पे क्यों एरर आ रही है, क्योंकि क्रिएट आधार, जैसे मान लो ये लाइन हम पहली लाइन पे लिखते हैं, एरर दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि क्रिएट आधार स्टैटिक मेथड है, इसको चलने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत तो थी नहीं। इसके लिए किसकी जरूरत थी, क्लास की। और भाई क्लास तो लोड हुई है, वहां क्रिएट आधार लोड हुआ है, गेट आधार नेम लोड नहीं हुआ। अब क्रिएट आधार चलता है तो कहता है जी गेट आधार नेम कॉल करो। अब बेचारा कहां से कॉल कर दे, जब गेट आधार नेम कहीं है ही नहीं, कहीं पिक्चर में ही नहीं, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, तो कॉल कहां से करे। इसी वजह से एक नॉन स्टैटिक जो सॉरी एक स्टैटिक जो मेथड होता है वो कभी भी नॉन स्टैटिक मेंबर्स को कॉल नहीं कर पाता। भाई मान लो अच्छा कॉल करने दे, मान लो ये एरर आ रही है, ना आए, सब कुछ सही सही दिखाई दे, सब वो जो लाल लाल आ रहा है ना दिखाई दे, कॉल करे, तो बताओ चलाएगा कैसे। तुम्हारे सामने है ना, सब कुछ देखो आग के सामने है। आधार पढ़ेगा तो क्या चीज यूज लोड करेगा, स्टैटिक की नॉन स्टैटिक, स्टैटिक ना। तो क्रिएट आधार स्टैटिक था तो लोड कर लिया, क्रिएट आधार तुमने कहा कॉल करने को तो इसने कॉल भी कर दिया, लेकिन अंदर बेचारे से कह रहे हो कि जरा एक काम करो नॉन स्टैटिक मेथड कॉल कर लो। बेचारा कहां से कॉल करे जब है ही नहीं। अगर यही गेट आधार नेम नाम का मेथड क्या रहा होता, चलो इसको ऊपर ही रख देते हैं जिससे दिखाई दे, बार बार नीचे आना पड़ेगा। लो, अगर यही मेथड कैसा रहता, स्टैटिक, अब तो एरर नहीं आ रही है ना। क्यों, अब कॉल कर लेगा। क्यों कॉल कर लेगा, अब देखो, अब अगर तुम इसे चलाओगे, ये रन करेगा, आधार क्लास पढ़ेगा तो क्या चीजें लोड करेगा, स्टैटिक। स्टैटिक इसके पास क्या है, दो है चीजें, कौन कौन, एक क्रिएट आधार भी स्टैटिक है और एक गेट आधार नेम भी, तो दोनों लोड होंगे ना भाई, दोनों लोड होंगे ना। अब इसके बाद आगे बढ़ो, जब चलेगा आधार डॉट क्रिएट आधार, आधार डॉट क्या चलेगा, क्रिएट आधार, तो चलाने आएगा किसको, क्रिएट आधार को। अब यहां पढ़ेगा क्या, गेट आधार नेम, तो कॉल कर लेगा, क्योंकि क्रिएट आधार के बगल में गेट आधार नेम भी तो लोड हुआ है, तो इसको ये कॉल कर सकता है, ये संभव है। लेकिन एक नॉन स्टैटिक तो लोड ही नहीं होगा, तो बेचारा बताओ कॉल कहां से कर। बात समझ में आ रही है। यही वजह है कि एक स्टैटिक मेथड कभी भी नॉन स्टैटिक मेंबर्स को कॉल नहीं कर सकता, लेकिन स्टैटिक को कॉल कर सकता। क्लियर है ये बात, याद रहेगी। बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें, ये चीज, ये रीजन भाई ये याद तो हो ही जाएगा कि भाई एक नॉन स्टैटिक, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, लेकिन उसका पूरा एक बाकायदे कारण है। बस यही नहीं कि हम कह दिए नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, न कर पाने का एक क्या है, प्रॉपर रीजन है कि एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। क्योंकि स्टैटिक जब रहेगा तो रहेगा किसके साथ, क्लास के साथ, नॉन स्टैटिक तो उसके पास है नहीं, तो बेचारा बताओ वो कॉल कैसे कर दे। लेकिन देखो यही जब गेट आधार नेम कैसा बन गया, स्टैटिक, तब देखो मजे से कॉल कर ले रहा है, क्योंकि ये जान रहा है, क्योंकि अब चलेगा तो सिर्फ क्रिएट आधार ही नहीं लोड होगा, क्रिएट आधार भी लोड होगा और गेट आधार नेम दोनों। और अगर क्रिएट आधार जब चलेगा तो ये गेट आधार नेम को आसानी से कॉल कर लेगा, क्योंकि वो वहां पे लोडेड है। और ये देखो एरर है ना, अगर ये इसी को क्या बना दो, स्टैटिक, तो इसकी भी एरर चली जाएगी, क्योंकि तब अब स्टैटिक है तो यही दो लोड नहीं होंगे, ये भी तीसरा भी लोड होगा। और जब लोड होगा तो आराम से भाई, जो चीज लोड होगी, जो चीज अस्तित्व में है वही चीज कॉल होगी ना। जो जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है उसे कैसे यूज करोगे, उसे कैसे कॉल करोगे। क्लियर है ये बात। तो अब एक दूसरी बात पे आते हैं कि एक स्टैटिक तो एक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर पाता, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर पाता। एक नॉन स्टैटिक क्यों नॉन स्टैटिक को कॉल कर पाता है, हम कहते हैं ये क्रिएट आधार अगर कैसा बन जाए, नॉन स्टैटिक, तो ये नॉन स्टैटिक को कॉल कर ले रहा है। कोई एरर, कोई एरर, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ भी कोई एरर नहीं है,
और यहाँ भी ये देखो नॉन स्टैटिक मेथड है और ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये दोनों हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ये दोनों हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं। मतलब एक नॉन स्टैटिक को कॉल क्यों कर पाता, तो ये देखते हैं। क्या भैया आप ऐसे लिख पाओगे? आधार डॉट क्रिएट आधार, भाई आधार मतलब क्लास है, क्लास के साथ चीजें क्या होती हैं, स्टैटिक। तो भाई और क्रिएट आधार स्टैटिक है नहीं, क्रिएट आधार को तुमने क्या बनाया है, नॉन स्टैटिक। तो अब कैसे कॉल होगा भाई ये क्रिएट आधार? अगर हमें कॉल करना हो तो हमें आधार का क्या बनाना पड़ेगा, एक लिखेंगे हम क्या, न्यू आधार। आधार का क्या बना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में ले लिया, मान लो उसका नाम रख दिया क्या, डी। अब यही लिखो डी डॉट क्रिएट आधार, सही है ना? अब बताओ अच्छा क्या होगा, अब की कहानी बताओ। जब न्यू आधार पढ़ेगा तो क्या बनाएगा, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। आधार क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो सारी क्या चीजें स्टोर करेगा, नॉन स्टैटिक। तो ये सारी नॉन स्टैटिक चीजें क्या कर लेगा, ये लोड कर लेगा। और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, डी के पास। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, चलो किसके पास है, डी के पास। इतना कब हुआ, जब इतना पढ़ा तब। अब डी डॉट क्या करेगा, क्रिएट आधार। तो कौन सा मेथड चलाएगा, डी के पास पहुंचेगा, डी का क्रिएट आधार मतलब ये। अब डी का जब क्रिएट आधार चला, तुम अंदर उससे बोले कि क्या चलाओ, गेट आधार नेम, तो चला लेगा। क्यों, क्रिएट आधार के बगल में ही तो गेट आधार नेम रहता है। भाई ये बताओ क्यों एक नॉन स्टैटिक को कॉल कर पाता है, एक ही क्लास का एक नॉन स्टैटिक मेथड हो, अपनी ही क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड को, वेरिएबल को डायरेक्टली बड़े बिंदास यूज करता है। क्यों, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड भी बिना ऑब्जेक्ट के तो पिक्चर में नहीं आएगा ना। भाई ये क्रिएट आधार जो तुम मेथड कॉल कर रहे हो, क्या बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते थे? और जब ऑब्जेक्ट बनता तो क्या क्रिएट आधार अकेले लोड होता? क्रिएट आधार भी आते और 5 लोग और आते कि नहीं आते? तो जब 6 लोग वहां रह रहे हैं, अब ये क्रिएट आधार चल रहा है, उससे कहोगे आधार नेम को कॉल करने में, तो क्या दिक्कत है इसको? स्टैटिक के साथ नहीं कॉल कर पा रहा था क्योंकि स्टैटिक के साथ नहीं थे। स्टैटिक के साथ सिर्फ क्या थे, स्टैटिक थे, नॉन स्टैटिक नहीं थे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनाए तब तो 6 के 6 नॉन स्टैटिक आए ना। अब एक उसमें से एक नॉन स्टैटिक दूसरे को कॉल करना चाहे तो क्या समस्या है, उसके बगल में है, लोडेड है, एक साथ दोनों एक ही एड्रेस में रहते हैं, तो आराम से कॉल कर लेंगे ना। इसीलिए ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन याद रखना है। इसकी रीजनिंग हम कह रहे हैं, अभी तो हम समझाए हैं, लेकिन हो अभी भी हो सकता है पूरी तरह से ये बात ढंग से समझ में नहीं आई हो। इसी पे जाओ, पेंसिल पेन लो, ध्यान से इस चीज को सोचो। सबसे जरूरी बात है ये सोचना। ये तो तुम जान गए हो कि एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, एक नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकता है। और एक बात छोटी सी, एक नॉन स्टैटिक, ध्यान से देखना इस बात को, मान लो ये मेथड हम बना दें क्या, स्टैटिक। एरर आ रही है, यहां आ रही है ना, आधार नंबर पे आ रही है। चलो अच्छा, गेट आधार नेम है ना, चलो अच्छा, यहां एक मेथड और बना देते हैं, पब्लिक और स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम समझ कर रखो XY Z रख दो। तुम जरा ये देखना ध्यान से, एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, एक नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकता है, एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता है। लेकिन एक नॉन स्टैटिक को तो कॉल कर ही सकता है, स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है। मतलब ऐसे लिख देते हैं, यहां जो लिखा है, नॉन स्टैटिक मेथड कैन कॉल
नॉन स्टैटिक मेंबर्स एज वेल एज, मतलब वही और समझ लो, एज वेल एज क्या, स्टैटिक। क्यों भाई, अब क्वेश्चन उठता है क्यों कि एक स्टैटिक तो नॉन स्टैटिक, एक स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर ले रहा था, तुमने देखा था, एक नॉन स्टैटिक को कॉल कर रहा था, तुमने देखा, एक नॉन स्टैटिक एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर पा रहा, तुमने ये भी देखा। लेकिन एक नॉन स्टैटिक क्यों स्टैटिक को कॉल कर पा रहा, क्वेश्चन ये उठता है ना कि आखिर एक नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल क्यों कर सकता। तो ये देखो, अब इसको देखो जरा, हम रन करें, रन करोगे तो न्यू क्या होगा, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाता है, पहले क्लास को क्या करता है, लोड करता है, लोड करता है तो सब कुछ तो क्या है, नॉन स्टैटिक, ये सब तो लोड होंगे नहीं। लेकिन एक्स वाई जेड कैसा है, स्टैटिक है ना, एक्स वाई जेड लोड होगा कि नहीं होगा, बोलो, हो जाएगा ना। और इन लोगों को तो हमने क्या बना दिया, नॉन स्टैटिक ना, इसलिए ये तो सॉरी इनको बना दिया है क्या, ये सब बना दिए हैं क्या नॉन स्टैटिक, तो ये क्लास के साथ लोड होंगे नहीं। अब इतनी कहानी, इतनी बात की है अभी, सिर्फ क्या आधार क्लास पढ़ा, तो आधार क्लास को यहाँ क्या कर दिया, लोड कर दिया। मेथड कौन सा लोड किया, एक्स वाई जेड। अब आधार क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट लो ये बन गया जी, एड्रेस किसके पास आया, डी के पास आया, लो जी डी के पास आ गया। अब डी डॉट क्या कॉल किया तुमने, क्रिएट आधार। तो जब डी डॉट क्रिएट आधार चला तो डी पढ़ा तो किसके पास पहुंचा, इसके पास। डी का क्रिएट आधार मतलब कौन है, यही है ना, डी का क्रिएट आधार कौन है, यही है ना। जब इसको चलाया तो क्रिएट आधार चला। अब अंदर इसने किसको देखा, एक्स वाई जेड को। तो ये क्रिएट आधार एक्स वाई जेड को कैसे कॉल कर पा रहा है, जबकि एक्स वाई जेड तो यहां रहता नहीं। लेकिन तुम्हें बताओ, ये क्रिएट आधार कहां रहता है, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट कैसे बनी होगी, क्लास से। ऑब्जेक्ट को पता है ना मेरी क्लास कौन है, कहां रहती है। तो जब ये क्रिएट आधार चलेगा तो ये इसीलिए एक्स वाई जेड को कॉल कर लेगा, क्योंकि एक नॉन स्टैटिक को पता होता है कि उसका भाई नॉन स्टैटिक का मतलब ऑब्जेक्ट के साथ है, ऑब्जेक्ट है तो मतलब कहां से बन के आया, क्लास से। तो हर ऑब्जेक्ट को पता होता है मेरी क्लास कहां है, तो ऑब्जेक्ट के सहारे जो ये मेथड चलेगा ये इसको कॉल कर सकता है। इसीलिए ये नियम निकल के आता है कि एक नॉन स्टैटिक मेंबर और नॉन स्टैटिक मेंबर दोनों को कॉल कर सकता है। एक स्टैटिक मेथड, एक नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है और नॉन स्टैटिक, लेकिन एक स्टैटिक सिर्फ स्टैटिक को कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक को नहीं। बस हम इतना ही आज बताएंगे, लेकिन सब